हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 यानी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 5.1 का मेरा पहला क्वेश्चन है, जिसमें से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमको एपी है का पहले तो ये श्रेणी एक हमें निकालना है और तब हमें देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है, तब हमको उसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम, यहाँ देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी 1 किलोमीटर का किराया जो है वो कितना रुपया है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 15 रुपया है। यानी हम यहाँ लिख ले 1 किलोमीटर का, ठीक है, 1 किलोमीटर का किराया ये दिया हुआ है 15 रुपया। ठीक है, तो 2 किलोमीटर का किराया हो गया 15 प्लस 8, यानी ये हो गया मेरा 23 रुपया हो गया। अब हम अगर 3 किलोमीटर का किराया निकाल लें, 3 किलोमीटर का किराया अगर हम निकालें तो हमको कितना हो जाएगा, फिर 23 रुपया और फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 31 रुपया। ठीक है, अब हम अगर 4 किलोमीटर का किराया निकाल लें तो 4 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31 प्लस 8, यानी ये हो गया आपको 39 रुपया। अब हमें क्या करना है वो देख लीजिए। पहले हम श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी क्या बना, तो श्रेणी मेरे पास बना 15, फिर यहाँ ये जो है 15 वो हम लिख रहे हैं, उसके बाद है 23 23, उसके बाद यहाँ 31, ठीक है, उसके बाद है 39, यही मेरा श्रेणी बना है। अब देखिए यहां जो देख रहे हैं आप, ये आपका हो गया A1, ठीक है, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4। ठीक है, ये A1 A2 A3 A4 हमको मिल गया। अब हमको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। एपी में होता क्या है कि अगर ये A1 A2 A3 और A4, अगर ये 4 संख्या मान लेते हैं, कोई एपी में है, ये बनता गया। अगर इसमें से हम अगर इसको घटा दे तो इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, CD जिसको बोलते हैं CD कॉमन डिफरेंस। फिर इसमें से अगर इसको घटा दे, फिर इसमें से इसको घटा दे, अगर सब अगर बराबर हो जाए तब हम इसको कहेंगे कि एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। हम अगर D1 निकालें तो D1 के लिए मेरा क्या काम करेगा अब कि हमको A2 में से A1 को माइनस कर देना है। तो A2 मेरे पास कितना है, A2 ये रहा मेरा 23 और माइनस A1 कितना है, यहां है 15, ये घट के हो गया मेरा 8 रुपया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसमें से D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। D2 के लिए क्या करेंगे, अब हम A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं। तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो ये हो गया मेरा 31 माइनस 23, ये घट के फिर हो गया हमको 8 रुपया हो गया। D3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं अब कि A4 में से हम A3 को माइनस कर देते हैं। A4 है मेरे पास 39 माइनस 31, घट के हो गया मेरा 8 रुपये। अब हम क्या देख रहे हैं, हमको ये पता चल रहा है कि जितना D1 है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है। देख रहे हैं आप, तीनों का तीनों जो है मेरा, यहां पर देखिए, यहां तीनों का तीनों, यहां भी 8 रुपया है D1, D2 भी वही है और D3 भी वही है, तीनों का मान बराबर आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये जो है मेरा एपी में है, यानी लिख देंगे कि यह जो है क्या चीज है, एपी में है। ठीक है, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें डेफिनेटली बताइएगा। मैं बढ़ रहा हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी हमको इसको भी चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभ में हवा की मात्रा, हवा यानी प्रारंभ में उपस्थित हवा लिख देते हैं, प्रारंभ में उपस्थित हवा बराबर x मान लेते हैं। यानी शुरुआत में हमने मान लिया कि उसमें x हवा है, ठीक है। यूनिट अपना जो होगा दे दीजिएगा। अब कह रहा है कि ये तो प्रारंभ में हो गया, पहली बार जब हवा निकालेंगे तब कितना बच जाएगा निकालने के बाद। तो हम कर लेते हैं अब कि पहली बार हवा निकालने पर उपस्थित हवा, क्या हवा बच जाएगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। पहले x था, अब इसका क्या हो गया, x का 1/4 भाग निकाल दिया गया। अब अगर हम इसको कैलकुलेशन कर दे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे x माइनस x/4, फिर बट्टा 1 लेके अगर आपको मिल जाएगा 3x/4। ये एक बार हवा निकालने के बाद जो हवा बचा वो हमने लिखा। अब दूसरी बार की बात कर रहे हैं कि दूसरी बार हवा निकालने पर उपस्थित हवा, अब क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। अब यहां पर मेरे पास अब हवा जो है ये 3x/4 तो है ही, माइनस जो है यानी 3x/4 इसका 1/4 भाग निकाल दिया। तो देखिए 1/4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दे, कैलकुलेशन इसका कर दे, तो क्या मिल जाएगा हमको कि 3x/4 माइनस 3x/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह अगर इसको हम बट्टा पर का घटाव कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 9x/16, ठीक है। अब तीसरी बार की बात कर लेते हैं हम। तीसरी बार का क्या हल होगा वो देख लीजिए। यानी तीसरी बार हवा निकालने पर उपस्थित हवा की मात्रा, यानी हवा कितना बच जाएगा। तो अब मेरे पास यहां है 9x/16, ठीक है, और इसका 1/4 भाग निकाला जाता है, यानी 9x/16 इंटू 1/4 हो गया। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको कि 9x/16 माइनस 9x/64। अब फिर इसको आप बट्टा पर का घटाव कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 27x/64। अब जो आपके पास श्रेणी बना वो श्रेणी को अब आप पहले लिख लीजिए। श्रेणी आपके पास क्या बना, तो पहला बना था यहाँ x, देख सकते हैं पहला है x, तो लिख लीजिए x कॉमा, फिर दूसरा क्या बना है यहां देख लीजिए 3x/4, लिख लीजिए इसको भी 3x/4। तीसरा क्या बना है यहां देख लीजिए क्या बना है 9x/16, वो भी लिख लीजिए 9x/16। और चौथा बना है आपके पास 27x/64। इसी तरह ये बढ़ता गया है। अब हमको एपी चेक करना है, ये आपका काम कर जाएगा किस तरह से, A1 की तरह से। ये आपका बन जाएगा A1, ठीक है। ये जो आपका बन जाएगा ये क्या बन जाएगा A2, ये आपका बन जाएगा यहां, ये बन जाएगा आपका A3, और ये बन जाएगा आपका A4 हो गया। अब हमको पहले D1 निकाल लेना है। D1 निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, फिर उसी तरह D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर दीजिए। A2 का मान है मेरे पास 3x/4 माइनस x, फिर बट्टा 1 लेके बट्टा पर का घटाव कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा माइनस x/4, ठीक है। D1 निकल गया। अब हम D2 निकाल देते हैं। D2 निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, देखिए D2 के लिए 2 है तो एक आगे से बढ़ जाइए,
यानी A3 माइनस A2 कर दीजिए। ठीक है, अब A3 का मान कितना है वो देख लीजिए। A3 का मान ये है A1, ये है A2, तो ये रहा A3, यानी 9x बट्टा 16 माइनस 3x बट्टा 4। ठीक है, अब अगर इसका बट्टा पर का घटाव कर दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा -3x बट्टा 4। हो गया। अब देखिए D1 ये आपको आया -x बट्टा 4, D2 आया -3x बट्टा 4। जब यही दोनों बराबर नहीं हुआ तो हमको D3 निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यानी हम यहां पर लिख देंगे कि चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू है D2, इसीलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और प्रॉब्लम हो तो हमें डेफिनेट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अब इसका भी ये चेक करना है। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा कि 1 मीटर खोदने का लागत कितना हो जाएगा, यहां देखिए लिखा हुआ है 150 रुपया। हो गया। अब 1 मीटर खोदने का लागत हुआ, अब 2 मीटर खोदने का लागत, 2 मीटर खोदने का लागत अगर निकालें तो हमको मिल जाएगा 150 और प्लस 50, चूंकि हर मीटर पर यहां देखिए 50 रुपया बढ़ रहा है, तो प्लस 50 किए तो ये हो गया मेरा 200 रुपया। हो गया। अब हम निकाल लेते हैं 3 मीटर का लागत। 3 मीटर खोदने का लागत क्या हो जाएगा, 200 रुपया प्लस फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपया। हो गया। अब हम निकाल लेते हैं 4 मीटर खोदने का लागत। हो गया, क्या हो जाएगा 250 रुपया प्लस 50 रुपया, ये हो जाएगा आपका 300 रुपया। हो गया। अब देखिए अब हमको जो श्रेणी मिला, श्रेणी मेरे पास क्या मिला थोड़ा सा वो देख लीजिए। श्रेणी हमको मिला है 150, फिर मिला है 200, फिर मिला है 250, फिर मिला है 300। ये इसी तरह बढ़ता गया है आगे की ओर। अब देखिए ये मेरा काम करेगा A1 की तरह, ये काम करेगा A2 की तरह, ये हो जाएगा मेरा A3 और ये हो जाएगा मेरा A4। हो गया। अब देखिए यहां पर हमको सबसे पहले क्या निकालना है, D1 निकालना है। D1 निकालेंगे तो काम क्या हो जाएगा कि A2 माइनस A1 निकाल दीजिए। A2 कितना है, यहां भी देख सकते हैं, यहां भी हमने लिखा है, और यहां भी ये रहा A1, ये रहा A2, ये रहा A3 और ये रहा A4। तो A2 का मान है 200 माइनस A1 का मान है 150, ये घट के हो गया आपको 50 रुपया। हो गया। अब हम D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 के लिए हमको करना पड़ेगा A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 कितना है, यहां देख सकते हैं 250 माइनस 200, ये घट के हो जाएगा फिर 50 रुपया। अब हम क्या करते हैं D3 निकाल लेते हैं। D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान यहां दिया हुआ है 300 और यहां भी देख सकते हैं आप, तो 300 माइनस 250 घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा फिर 50 रुपया। अब आप क्या देख रहे हैं यहां कि जितना D1 है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है। ठीक है, तीनों बराबर है, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP में है। हो गया।
ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम हो तो हमें डेफिनेट कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो निश्चित सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया मूलधन, यहां जो देख रहे हैं ये मूलधन जिसको आप पी कहते हैं 10,000 रुपए, ये हो गया आपका रेट दर आर जिसे आप कहते हैं। अब हम पहले निकाल लेते हैं एक वर्ष के बाद क्या मिश्रधन होगा, यानी एक वर्ष के बाद मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा यहां देख लीजिए। ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। ये एक वर्ष की बात हो रही है तो P के जगह मेरा है यहाँ 10,000 रुपया, तो 10,000 लिख दिए हम इंटू 1 प्लस आर के जगह है 8/100, n के जगह 1, चूंकि एक पहले वर्ष की बात हो रही है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर दे हम तो क्या हो जाएगा मेरा 10,000 गुना इसका अगर बट्टा पर का जोड़ कर लीजिएगा, यहाँ पे बट्टा 1 डाल के बट्टा पर का जोड़ कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 108/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे हमको क्या बच गया 10800, कितना रुपया हो गया। अब देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अब हम निकाल लेते हैं 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष ठीक है के बाद मिश्रधन। अब आपके पास 2 वर्ष के बाद जो मिश्रधन निकालना है तो यहां पे हो जाएगा फिर वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम 10,000 इंटू 1 प्लस आर की जगह है 8/100 और n के जगह अब 1 नहीं, यहां जो 1 था अब यहां हो जाएगा 2। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10,000 और गुना फिर यहां पर भी बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो 108/100 हो जाएगा, 108/100। और देखिए पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख दीजिए 108/100। अब जो इसमें कटने लायक है काट दीजिए, 1 0 2 0 यहां भी कट गया, फिर यहां भी ये दोनों 0 इससे कट जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा वो देख लीजिए, बच जाएगा सिर्फ 108 गुना 108। जब आप इसको गुना कर दीजिएगा तब आपको मिल जाएगा क्या चीज 11664, यानी 11664, इतना रुपया इसका 2 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे वर्ष की बात कर लेते हैं अब, यानी 3 वर्ष के बाद मिश्रधन। 3 वर्ष के बाद मिश्रधन फिर उसी तरह हम लोग कर देंगे, यानी 10,000 इंटू 1 प्लस आर के जगह 8/100 और पावर में n के जगह हो जाएगा 3 वर्ष हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर दे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको कि 10,000 और गुना फिर बट्टा पर 1 लेके और बट्टा पर का जोड़ कर देते हैं हम इसको, तो 108 बट्टा कितना हो जाएगा 100। इसको हमको कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, 108/100 फिर गुना 108/100 हो गया। अब देखिए जो 0 कटने लायक है काट दीजिए, काटिएगा तो आपको 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, फिर इस 0 से ये 0 कट गया, फिर ये 0 से फिर इस 0 को काट देते हैं, हो गया। अब आप इसको गुना कीजिएगा तो गुना करके आपको आ जाएगा 1259712 1259712 बाई 100 डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 12597.12 रुपया, इतना मिल जाएगा अब आपको। अब हमको इसमें D1 D2 D3 निकालना है, तो सबसे पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। D1 के लिए आप कर दीजिए A2 माइनस A1। A2 का मान ये रहा आपका, A2 का मान यहां देख सकते हैं
11,664 माइनस A1 का मान हो गया 10800, माइनस कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा 864 रुपये, यानी 864 रुपया। अब हम निकाल लेते हैं D2 का मान। D2 के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2 कर दीजिए। A3 का मान आपको यहाँ पर पता है, देख रहे हैं यहाँ A3 का मान यानी 1259.12 माइनस A2 का मान हो गया 11,664। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको 933 कितना 12 हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि D1 और D2 ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये AP में नहीं है। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं छोटा सा कि चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू है D2, इसका मतलब हो गया कि यह AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D है, D निम्नलिखित है। देखिए क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये A और D हमें दिया गया है, इसमें से हमें कह रहा है कि ये जो AP है इसका प्रथम 4 पद लिखना है। देखिए आप पहला क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। पहला में है कि A इज इक्वल टू है मेरा 10 और D इज इक्वल टू दिया हुआ है 10। कह रहा है प्रथम 4 पद लिखिए, तो AP का जो मेरा होता है ये होता है A प्लस D दूसरा पद हो गया, ये A प्लस 2D ये तीसरा पद हो गया, और चौथा पद हो गया मेरा A प्लस 3D। ठीक है, अब इसी तरह आगे की ओर ये बढ़ता चलेगा, हमें 4 पद ही निकालना है तो हम 4 पद लिख दिए। अब मान डाल देना और कोई काम नहीं करना है। A के जगह पर आपको 10 डालना है और D के जगह पर 10 डालना है, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए A के जगह पर हमने डाल दिया 10, फिर A के जगह पर 10 प्लस D के जगह पर 10, फिर कॉमा A के जगह पर 10 प्लस 2 गुना 10, फिर कॉमा A के जगह पर 10 प्लस 3 गुना 10, फिर कॉमा दे के आगे की ओर बढ़ जाएं। ये हो गया मेरा देखिए 10, ये ऐड करेंगे 10 और 10 ये हो गया मेरा 20, फिर यहाँ पे 10 दूना 20 और ये 10 30, फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे ये 40, ये मेरा AP का प्रथम 4 पद हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, दूसरा में है A इज इक्वल टू है -2 और D इज इक्वल टू है 0। बस वैसे ही बढ़ते चलना है। अब हमको फिर वही काम करना है, AP निकालना है। AP के लिए जो मेरा होता है ये पहले लिख लिया हम कि A, दूसरा हो गया A प्लस D, तीसरा हो गया A प्लस 2D और चौथा हो गया मेरा A प्लस 3D। इसी तरह आगे की ओर बढ़ता चलेगा, हमें 4 पद निकालना है। A के जगह पर -2, फिर ये क्या कॉमा था हमने कॉमा दे दिया, A के जगह पर फिर -2 प्लस D के जगह पर 0, फिर कॉमा A के जगह पे -2 प्लस 2 गुना 0, फिर कॉमा -2 प्लस 3 गुना 0, फिर आगे की ओर ये बढ़ता चलेगा। यहाँ देखिए -2 ये रहा, ये -2 प्लस 0, फिर ये हो गया -2, ये -2 और इसको गुना कीजिएगा तो फिर 0 हो जाएगा, यानी फिर यहाँ -2 और ये भी -2, इसी तरह आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में है यहाँ A इज इक्वल टू दिया हुआ है, A इज इक्वल टू है 4 और D इज इक्वल टू है -3 हो गया। हमको फिर उसी तरह आगे बढ़ते चला जाना है। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू A, फिर A प्लस D, फिर कॉमा A प्लस 2D, फिर कॉमा A प्लस 3D। 4 पद मेरा हो गया, बस मान डाल देना है। अब तो ये हो गया A के जगह पर 4 कॉमा 4 प्लस D के जगह पर है -3, फिर कॉमा 4 प्लस 2 गुना D के जगह पर है -3, फिर कॉमा 4 प्लस 3 गुना D के जगह पर हो गया -3। आगे की ओर बढ़ जाते हैं इसको। फिर अब 4, ये देखिए 4 और ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 घटेगा तो ये हो गया मेरा 1, फिर यहाँ पर देखिए 4 और ये 3 दूना 6, ये 6 हो गया, 4 घटा 6 ये हो जाएगा आपका -2,
फिर यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 4 घटा 9, ये हो जाएगा आपका -5। इसी तरह आगे की ओर बढ़ता चलेगा। ये मेरा तीसरा हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू है -1 और d इज इक्वल टू है 1/2। बस वैसे ही बढ़ा देना है इसको भी। क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा पहला टर्म a, दूसरा हो गया a प्लस d, तीसरा हो गया मेरा a प्लस 2d और चौथा हो गया मेरा a प्लस 3d। आगे की ओर बढ़ता चलेगा, मान डाल दीजिए इसमें भी। a की जगह पर हो गया मेरा -1 कॉमा -1 प्लस 1/2 कॉमा फिर -1 प्लस 2 गुना d के जगह पर फिर 1/2 है, डाल देते हैं, फिर कॉमा -1 प्लस 3 गुना 1/2 हो गया। फिर आगे की ओर बढ़ेगा ये। यहाँ देखिए ये हो गया मेरा -1, इसका आप बट्टा पर का जोड़ कर लीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। ये आपको आ जाएगा -1/2 हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपको 0। फिर यहाँ पे देख लीजिए -1 आप प्लस 3, 3 1 3, ये 3 हो गया, 3/2 ये हो जाएगा आपका 1/2। इस तरह से मेरा इसका भी 4 पद निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू है -0.25। बस वैसे ही बढ़ा देना है इसको भी। क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। तो AP इज इक्वल टू पहला हो गया a, दूसरा टर्म हो गया मेरा a प्लस d और तीसरा हो गया a प्लस 2d और चौथा हो गया a प्लस 3d। आगे की ओर बढ़ता चलेगा, मान डाल दीजिए इसका। a के जगह पे हो गया -1.25 कॉमा -1.25 प्लस यहाँ d के बदले में मान डाल रहे हैं हम -0.25 हो गया। फिर कॉमा -1.25 प्लस 2 गुना -0.25 फिर -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। फिर इसका मान डाल दीजिए। मान तो डाल ही चुका हूं मैं, कैलकुलेशन अब मैं इसका कर दूं। कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा -1.25 कॉमा देखिए यहाँ पे इस दोनों को अगर कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा -1.50 फिर कॉमा फिर इसका कैलकुलेशन अगर आप कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा -1.75 फिर कॉमा इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा -2.0 आ जाएगा और इसी तरह आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये आपका AP निकल गया। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेट सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में है कि 3 1 -3 हो गया, ये हमको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमको कहा जा रहा है कि हमको प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद सर ये हो गया मेरा, जो आप देख रहे हैं ये पहला, यही आपका हो गया प्रथम पद, जिसको आप A से लिखते हैं। ध्यान रखिएगा प्रथम पद को A या नहीं तो A1 से भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया मेरा 3। अब आपको निकालना है सार्वंतर, जिसको आप D कहते हैं, D फॉर कॉमन डिफरेंस। ये AP है और AP का फुल फॉर्म होता है ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रखिएगा, A फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। और ऐसे याद रखने के लिए D से ध्यान रखिएगा, A से हो गया अगला और चूंकि भूलिएगा नहीं, और P से हो गया पिछला। यानी अगला में से अगर आप पिछला को माइनस कर दीजिएगा तो आपको D मिल जाएगा। देखिए अगला है मेरे पास 1, यहाँ पे देखिए अगला वाला 1 और इससे पिछला वाला कौन है 3, तो -3 कर दीजिए, आपको आ गया -2। यही तो सार्वंतर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन का देखिए, दूसरा क्वेश्चन में है कि -5 -1 3 7 हो गया। अब इसी तरह देखिए A का मान हो गया, देखिए यहाँ पहला पद जो आपका दिया हुआ है यहाँ -5
और डी निकाल लीजिए। डी के लिए मैंने आपको पहले बताया, अगला में से पिछला को आप माइनस कर दीजिए, यानी -1 में से आपको -5 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर हो गया -1 और ये माइनस और ये दोनों माइनस माइनस मिलके हो गया मेरा +5, यहाँ पर आपको आ जाएगा 4। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे 1/3 होगा, फिर यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे 9/3 है और ये 13/3 है। यहाँ सब में बट्टा होगा, यहाँ हो गया। ए इज इक्वल टू, जान समझ गए होगा आप लोग, ए का मान ये रहा आपको 1/3 हो गया। अब आपको डी निकालना है। डी के लिए फिर अगला में से आप पिछला को माइनस कर दीजिए, यानी 5/3 और घटा 1/3 घटा दीजिएगा, आपको 4/3 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 ये दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है। और डी हम निकाल देते हैं। डी इज इक्वल टू हो गया 1.7। देखिए अगला में से हम पिछला को माइनस कर रहे हैं, 1.7 माइनस 0.6 घटाइएगा, आपको 1.1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी सबसे पहले हमको इसका एपी चेक करना है, एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो उसका सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसे आप पदांतर कहते हैं, वो निकालना है। और फिर कह रहा है इसके बाद 3 और पद लिखना है। तो चलिए आज के लिए जो मेरा उसमें क्वेश्चन है, उसमें से मेरा ये 2 क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन है मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2, 4, 8, 16 ये कह रहा है कि एपी है कि नहीं है। तो पहले इसको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो देख रहे हैं इसको A1 बोलते हैं, यानी प्रथम पद। इसको दूसरा पद जिसको आप A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं। इसमें मेरा काम क्या है वो थोड़ा सुन लीजिए कि हमको D निकालना है, यानी D1, D2, D3 3 निकाल के देखेंगे। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे कि AP है, अगर बराबर नहीं होता है तो बोलेंगे कि AP नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। D1 निकालने के लिए देखिए इसमें से इसको घटा देना है, यानी D1 निकालने के लिए हमको करना है A2 माइनस A1 कर देना है, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। तो 4 माइनस 2, देखिए 4 में से इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, यानी 4 माइनस 2 घटाएंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है। अब हम D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालेंगे तो D2 के लिए मेरा क्या बन जाएगा, A3 माइनस A2। अब देखिए तीसरा पद में से, देखिए A3, ये 3 बता रहा है कि तीसरा पद में से दूसरे पद को घटा देना है। तो ये है आपका पहला पद, ये जो देख रहे हैं ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद और ये रहा तीसरा पद, यानी ये हो गया 8 माइनस 4 घटा के हो गया 4। देख रहे हैं हम 2 ही पद हमको बराबर नहीं हुआ, ये A1 D1 है और ये D2 है, ये दोनों बराबर नहीं हुआ। यानी हम लिख सकते हैं कि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, यानी ये कह सकते हैं कि यह AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ दूसरा क्वेश्चन में है कि इसमें भी उसी तरह है, ये है मेरा A1, ये है मेरा A2, ये है मेरा A3 और ये है मेरा A4। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम, इसमें फिर वही काम है मेरा कि पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए D1 के लिए फॉर्मूला क्या, 1 है तो एक आगे से बढ़ी, यानी 1 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है मेरे पास 5/2 माइनस A1 कितना है 2, बट्टा में 1 लेके बट्टा पर का घटाव कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा सर 1/2। हमने D1 निकाल लिया। अब हम D2 निकाल के आपको बता रहे हैं, तो D2 निकालिए। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 के लिए फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है वो देखिए 3 है, तो 3 माइनस A2 कितना है 5/2 हो गया। ये रहा A1, ये रहा A1, ये रहा A2, ये रहा फिर A3 और ये रहा A4। अब बट्टा पर का
घटाव कर दीजिए, बट्टा पर का घटाव कर देते कितना हो जाएगा फिर 1/2। देखिए दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब हमको D3 भी निकाल के देखना पड़ेगा। D3 के लिए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा फिर यहाँ पे A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस कर देना है। चौथा पद है मेरे पास 7/2, यानी 7/2 माइनस ये हो गया 3, फिर बट्टा 1 लेके बट्टा पर का घटाव कर दीजिएगा 1/2 आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि जितना D1 है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है, तीनों का तीनों बराबर है। इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP है। हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस अगर ये AP में है तो इसके 3 और पद लिखिए, यानी इसके आगे इसके बाद 3 और पद क्या होगा वो हमको लिखना है। तो वो 3 पद मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो वो देख लीजिए, ये रहा मेरा A1, ये रहा मेरा A2, ये रहा मेरा A3 और ये रहा मेरा A4। अब हमें चाहिए A5 चाहिए, ठीक है। A5 के लिए क्या बन जाएगा मेरा, तो A + 4D हो गया। तो A + 4D निकाल दीजिए। A का मान कितना है 2 + 4 इंटू D का मान हम निकाल चुके, ये सब D ही है। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब का सब D ही है, ये जो देख रहे हैं सब D ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, 2 दूना 4, ये हो गया आपका 4। A5 निकल गया। उसके बाद अब निकाल लेते हैं A6। A6 के लिए कितना हो जाएगा, A प्लस एक टर्म कम कर देना, यानी 6 है तो 5D हो जाएगा, 5D हो जाएगा। यानी A का मान हो गया मेरे पास 2 + 5 और D का मान, D देखिए D हमने बता ही दिया है 1/2 है, यहाँ पे 1/2। फिर यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ कर दीजिएगा आप, या इसको पहले गुना कर लीजिएगा तो 5/2 हो जाएगा, और 5/2 और फिर उसमें 2 जोड़ देना है, बट्टा पर का जोड़ कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 9/2 हो गया। ये अब हम निकाल लेते हैं A7, 3 पद हमको निकालना था। A7 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A + 7 है तो एक कम D होगा, यानी 6D हो गया, ठीक है। A का मान है मेरे पास 2 + 6D का मान है 1/2। इसको कैंसिल कीजिए, 2 से 2 तिया 6, यानी 3 और ये 2 5, यानी ये 3 पद हो गया मेरा। एक पद ये रहा 4, दूसरा पद ये रहा मेरा 9/2 और तीसरा पद जो मेरा निकल गया यहाँ 5, जो आप देख रहे हैं। यही 3 पद हमको निकालना था, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूं, फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ देख सकते हैं कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। देखिए उससे अलग भी प्रोसेस मैं इसमें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमको तो पहले चेक करना है, तो चेक हम पहले कर ले। तो पहले हम D1 निकाल के आपको दिखा दे। D1 निकालिए तो फिर क्या हो जाएगा, A2 और -A1 करना पड़ेगा। A2 कितना है मेरे पास -3.2 माइनस, और A1 का मान कितना है -1.2। देखिए 2 चिन्ह आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं हम। यहाँ हो जाएगा मेरा -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस 1.2, एडजस्ट कीजिएगा इसको, -2.0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम D2 निकाल रहे हैं। D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 - A1 करना, A2 करना पड़ेगा, ठीक है। A3 देखिए यहाँ है A1, ये है A2 और ये है A3, यानी हमको करना है क्या है, -5.2 में से हमको माइनस कर देना है A2 को, यानी -3.2 को, हो गया। फिर उसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा, -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2, फिर इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -2.0। अब दोनों बराबर हो चुका है, मतलब हम D3 भी निकाल के देख लें। D3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, D3 के लिए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा A4 - A3, ठीक है। अब देखिए A4 के लिए A1, A2, A3, A4, A4 है -7.2 माइनस A3 कितना है 5.2 हो गया, यानी -7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2, इसको भी एडजस्ट कीजिएगा -2.0 आ जाएगा। आपने क्या देखा कि यहाँ D1, यहाँ D2 और यहाँ D3, ये तीनों का तीनों बराबर हो चुका है। इसका मतलब हो गया कि ये AP में है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसीलिए चूंकि D1
इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, तीनों बराबर हो चुका है। इसका मतलब हो गया कि यह AP है, ठीक है। अब हमको तीन और पद जो निकालना है उसका हम अलग से, पिछला क्वेश्चन में मैं अलग तरीका दिखाया था, अब एक ही बार में हम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, हमको A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 के लिए जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, A प्लस 4D, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा A प्लस, हमको निकालना है 5D, फिर उसके बाद निकालना है A प्लस 6D, हो गया ये। अब इसी में हम A और D का मान डाल देते हैं। A का मान मेरे पास यहां दिया हुआ है, यानी -1.2, तो -1.2 प्लस 4 इंटू D का मान है -2, फिर कॉमा, फिर A का मान है -1.2 प्लस 5 और D का मान हो गया क्या चीज, -2.0 है, 2 ले लेते हैं, फिर कॉमा -1.2 प्लस, इसके लिए मान डाल रहे हैं तो 6 इंटू -2। अब यहाँ कर दीजिए, यहाँ कैलकुलेशन किया तो कितना हो जाएगा, -1.2 और 4 दूना 8, -8 यानी -8 और -1.2, तो ये हो गया -9.2, फिर कॉमा, यहाँ पे देखिए -10 और ये -1.2, तो -11.2, फिर यहाँ पे देखिए -6 दूना 12 यानी -12 और -1.2, तो माइनस, जहां पे देखिए 6 दूना 12 और ये 1 13, तो ये हो गया -13.2। ये इसका 3 और टर्म निकल गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 के लिए क्या करेंगे, इसमें से हमको इसको माइनस कर देना है, यानी -6 माइनस और ये -10 हो गया, ये हो गया आपका -6 और ये माइनस माइनस प्लस 10, ये हो गया आपका 4। D1 निकाल लिए हम। अब हम D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानी -2 माइनस -6 हो गया, यानी ये हो गया आपका -2 और ये माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 6, ये भी हो गया 4, यानी D2 भी बराबर हो चुका है। अब D3 निकाल के देख लेते हैं। D3 के लिए फिर अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, देखिए यहाँ इसमें से इसको घटा देना है, यानी ये हो गया आपके पास 2 माइनस, उसमें से घटा देना है -2 को, ये हो गया आपका 2, ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 2, ये हो गया 4। हम देख रहे हैं कि जितना D1 है उतना ही D2 है, उतना ही D3 है। इसका मतलब है कि इसीलिए यह AP में, ठीक है, यानी AP में मिल गया हमको। अब AP में निकल गया तो फिर इसका अब अगला टर्म, 3 टर्म निकाल दें हम। अगला 3 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ देख लीजिए, फिर वही मेरा बन जाएगा कि यहाँ 4 टर्म तो दिया है तो 5वां टर्म चाहिए, तो 5वां टर्म के लिए मेरा शुरुआत कहाँ से हो जाएगा, A5 निकालना है तो A प्लस 4D हो गया, फिर A प्लस 5D हो गया, फिर A प्लस 6D हो गया, ठीक है। ये सारा आपका D हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। अब मान डाल दीजिए, A का मान है -10 प्लस 4 गुना D का मान 4 है, फिर कॉमा। अब इसके लिए मान डाल रहे हैं हम, A के जगह पर है -10 प्लस 5 गुना 4, फिर कॉमा। अब इसके लिए मान डाल रहे हैं, अब A के जगह पर हो गया -10 प्लस 6 गुना 4 हो गया। अब मान डाल देते हैं, देखिए 4 चौका 16, 16 में से 10 गया तो ये हो गया 6, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, 20 में से 10 गया तो ये हो गया 10, फिर उसके बाद यहाँ देखिए 6 चौक 24, 24 में से 10 गया यानी माइनस हुआ तो ये हो गया 14। यही आपका नेक्स्ट 3 टर्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ये कह रहा है AP है कि नहीं है, पहले इसको चेक कर ले हम। तो पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी D1 के लिए डायरेक्ट ही कर देखिए, दूसरा टर्म में से पहले को माइनस कर देना है, यानी 3 प्लस √2 में से माइनस कर देना है क्या चीज को, 3 को। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया √2,
फिर इसके बाद D2 निकाल लीजिए। D2 के लिए क्या करना है, अब इसको इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, चूंकि 2 है इसीलिए हम ब्रैकेट लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर ही देता हूं मैं, यानी 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 में से एक तो 2√2 जाएगा, ये बच जाएगा आपका √2। अब हम आपको D3 निकाल के दिखा रहे हैं। D3 के लिए फिर इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, यानी 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2 हो गया। अब क्या देख रहे हैं फिर यहाँ पे 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, फिर देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3√2 में से 2√2 माइनस होगा, ये बच जाएगा आपके पास √2। हम क्या देख रहे हैं कि D1 D2 और D3 तीनों का तीनों बराबर हो चुका है, यानी लिखेंगे यहाँ पे चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 इसका मतलब हो गया, इसीलिए यह AP में है। ठीक है, जब AP में निकल गया तब इसका नेक्स्ट टर्म निकाल दें। हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म, उसके बाद देखिए A1, ये है A1, ये है A2, ये है यहाँ से यहाँ तक A3 और यहाँ से यहाँ तक है A4। अब हमको चाहिए A5, तो A5 के लिए क्या, A5 चाहिए, तो A5 के लिए चाहिए हमको A + 4D, उसके बाद चाहिए हमको A + 5D, उसके बाद हमको चाहिए A + 6D हो गया। अब यहाँ मान डाल दीजिए, A + 4D के लिए A का मान है 3 + 4 और D का मान है √2 यहाँ, तो ये हो गया √2, फिर कॉमा 3 +, अब इसके लिए मान डाल रहे हैं 3 + 5 × √2, फिर कॉमा 3 + 6 × √2। अब इसी को हम लिख दें, यानी 3 + ये हो गया मेरा 4√2, ये हो गया मेरा 3 + 5√2 और ये हो गया मेरा 3 + 6√2। ये हो गया मेरा अगला 3 टर्म इसका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से वेट कर लेते हैं, मुलाकात कर ले। ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ देखिए 0.2 0.22 0.222 और फिर 0.2222। इसका कारण चेक कर ले हम पहले, तो पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 के लिए क्या हो जाएगा कि इस टर्म में से इसको माइनस कर दें, यानी 0.22 माइनस 0.2 घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.02 हो गया। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर देना है हमको, यानी 0.222 माइनस 0.22, ये एडजस्ट करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा 0.002। अब देख रहे हैं कि ये D1 और ये D2 ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी लिख सकते हैं हम कि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP नहीं है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, 0 -4 -8 -12। इसको चेक कर ले, पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी -4 -0, ये हो गया -4। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए हो गया -8 -4, यानी ये हो गया मेरा -8 और ये माइनस हो गया यहाँ पे +4, ये हो गया -4। ठीक है, अब D3 निकाल लेते हैं। D3 के लिए क्या होगा, फिर अब इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी -12 -8, ये हो गया आपका -12 -8, ये हो गया आपका -4। हम क्या देख रहे हैं कि जितना D1 है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है। इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP में, ठीक है। जब AP में है तो अगला 3 टर्म चाहिए हमको। अगला 3 टर्म के लिए क्या हमको निकालना पड़ेगा, पहले हमको चाहिए, देखिए A1 मिल चुका है, A2 मिल चुका है, A3 मिल चुका है, A4 मिल चुका है। अब हमको चाहिए A5। A5 के लिए क्या बनेगा हमको, A + 4D, फिर चाहिए हमको A + 5D, फिर उसके पास चाहिए A + 6D।
यही 3 टर्म चाहिए हमको। तो ए का मान यहाँ 0 है प्लस 4 और डी का मान, डी यहाँ देख सकते हैं सब में हम डी निकाल चुके हैं, -4 ही है सब में, यहाँ भी और यहाँ भी कोई एक ले लीजिए, इंटू -4 कॉमा ए का मान फिर 0 प्लस 5 इंटू -4 फिर कॉमा 0 प्लस 6 इंटू -4, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे हमको, ये क्या 0 ही है, ये हो गया -16, ये हो गया -20, ये हो गया -24, ये 3 टर्म इसका हो गया। यहाँ देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहले अगर हम D1 निकालें तो D1 के लिए क्या आ जाएगा, -1/2 -1/2, ठीक है, ये हो गया आपका -1/2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, दोनों कैंसिल होके हो जाएगा 0। फिर D2 निकाल लेते हैं, D2 के लिए क्या हो जाएगा मेरा, देखिए अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो -1/2 -1/2, इसी तरह सेम है, कैलकुलेशन कीजिएगा 0 मिल जाएगा। फिर D3 निकालिएगा, ये हो जाएगा -1/2 -1/2, फिर कैंसिल कर दीजिएगा, ये एडजस्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सेम है 0 मिल जाएगा। मैंने आपको एक यहाँ करके भी दिखा दिया है, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP में, ठीक है, जब AP में है इसका मतलब हो गया, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हमको फिर वैसे ही निकाल देना है A + 4D, ठीक है, फिर चाहिए हमको A + 5D, फिर कॉमा A + 6D, यही चाहिए हमको। A के जगह देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1/2 प्लस 4 गुना D का मान है 0, कॉमा A का मान है -1/2 प्लस 5 गुना 0, फिर कॉमा A का मान है 1/2 जोड़ 6 गुना 0, सबका कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ भी -1/2 आएगा, यहाँ भी -1/2 आएगा, यहाँ भी -1/2 आ जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 1 3 9 27। पहले हम इसका D1 निकाल लेते हैं, D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 3 - 1 = आ गया 2। फिर D2 निकाल लेते हैं, D2 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 9 - 3 यानी ये हो गया 6। अब देखिए D1 और D2 बराबर नहीं हुआ, लिख देंगे यहाँ पे चूंकि D1 = है D2, इसका मतलब हो गया इसीलिए यह AP में नहीं है, हो गया। अब यहाँ देखिए इसके लिए पहले हम D1 निकाल लेते हैं, D1 क्या हो जाएगा 2A - A, ये हो गया A। फिर D2 निकाल लेते हैं, D2 के लिए हो जाएगा मेरा 3A - 2A, ये हो जाएगा आपका A। फिर D3 निकाल लेते हैं, D3 के लिए फिर देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4A - 3A, यानी ये आपको आ गया फिर A। अब क्या देख रहे हैं कि चूंकि सब का सब बराबर हो चुका है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP में है, ठीक है। अब AP में है, इसका मतलब अब चाहिए हमको A+, देखिए 4 टर्म तो है ही, 1 2 3 4 टर्म तो है ही, तो हमको 5वां टर्म चाहिए, तो 5वां के लिए हो गया A + 4D, फिर हमको चाहिए A + 5D, फिर हमको चाहिए A + 6D। अब डाल दीजिए मान यहाँ पे A + A का मान लिखा हुआ है A + A, ऑलरेडी A है ही, अब 4D का मान है A, तो ये हो गया A, कॉमा A + 5D का मान है A + 6D का मान है A, ये सब जो देख रहा है ये सारा का सारा A ही है, ठीक है, ये टोटल। अब यहाँ पे क्या हो गया 4A और 1A, ये हो गया 5A, ये हो गया उसी तरह 6A, ये वाला 6A हो गया, और ये वाला को देखिए ये क्या हो गया 7A, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि A² AQ A4, यहाँ देखिए पहले हम D1 चेक कर लेते हैं, D1 के लिए हो जाएगा A² - A, ये तो घटेगा ही नहीं। D2 चेक कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा मेरा A³ - A², देखिए D2 के लिए अगला में से पिछला को माइनस कर देना है। देख रहे हैं कि चूंकि D1
इज नॉट इक्वल टू है D2, यानी D1 और D2 बराबर नहीं है, इसीलिए लिख देंगे कि यह AP नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन को पहले हम एडजस्ट कर ले। इसके ये हो गया √2, ये हो गया मेरा 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2√2, 18 के लिए हम लिख सकते हैं 3√2 और 32 के लिए हम लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पहले D1 चेक कर लेते हैं। D1 के लिए हो गया मेरा, देखिए अगला में से पिछला को माइनस कर देना है, यानी 2√2 माइनस √2, माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा √2। अब हम D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए फिर इसमें से अब इसको माइनस कर देते हैं, यानी 3√2 माइनस 2√2, माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा √2। अब हम D3 निकाल लेते हैं। D3 के लिए हो गया मेरा 4√2 माइनस 3√2, क्या मिल जाएगा हमको √2 मिल जाएगा। हमने क्या देखा कि चूंकि D1 जितना है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है, इसका मतलब हो गया कि यह जो है AP में है। जब AP में है तो हमको पांचवा टर्म चाहिए। पांचवा के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 4D, यानी A प्लस 4D चाहिए हमको, फिर A प्लस 5D चाहिए हमको, फिर A प्लस 6D चाहिए, इतना ही चाहिए हमको। तब A का मान यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है √2 प्लस 4 और D का मान √2 है, ये सब D है आपका, जितना आप D1 D2 निकाले तो ये हो गया 4√2, ये हो गया आपका A का मान √2 प्लस 5, D का मान हो गया √2, फिर यहाँ पे A का मान √2 प्लस 6 और D का मान हो गया √2। देखिए यहाँ 4√2 में 1√2 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5√2, ये हो गया आपका 6√2 और ये हो गया आपका 7√2। इसी को अगर आप पूरा लिखना चाहे तो हो सकता है 25 और 25 को 2 से कीजिएगा तो √50 हो जाएगा। फिर यहाँ किया तो 36 दूना 72, √72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 7 49 दूना 98, √98 हो जाएगा। ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन के लिए हमको पहले D1 निकालना है। D1 के लिए हमको करना पड़ेगा √6 माइनस √3, घटेगा ही नहीं। फिर D2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा √9 माइनस √6, ये भी नहीं घटेगा। यानी क्या देखें हम कि चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू है D2, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देख ले पहले हम। यहाँ पे है कि D1 इसका पहले निकाले तो D1 हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 8। अब D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए यहाँ देखिए, अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस करके हो गया 16। क्या देखें कि D1 और D2 बराबर आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू है D2, इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 15 इसकी बात कर ले। यानी पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 के लिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका 24। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये माइनस कर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 24। फिर D3 निकाल लीजिएगा। D3 के लिए क्या हो जाएगा, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 73 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस कीजिएगा फिर आपको मिल जाएगा 24। यानी लिख सकते हैं हम कि इसीलिए यह AP है। ठीक है, अब AP में है तो अब इसका फिर आपको अगला 3 टर्म निकालना पड़ेगा और 3 टर्म अब आप खुद निकालिएगा और उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर आपको निकल जाएगा। अगर निकल जाए तो हमें डेफिनेट कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।